नमस्कार, आप खबर दोपहर देख रहे हैं और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। और आप मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे की बात करते हैं। अयोध्या दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विभीषण कुंड स्थित सेकेंडरी स्कूल पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्चों से उन्होंने बातचीत की है, वहां पर स्कूल की व्यवस्थाओं का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। वैसे इससे पहले वो अयोध्या में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसका भी निरीक्षण कर चुके हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें, अयोध्या में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए वहां पर जो छात्र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसे वहां पर अध्यापन कार्य चल रहा है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है अध्यापन कार्यों के दौरान। और अध्ययन करते वक्त वहां पर ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिखा है पाठ पढ़ाए जाने के दौरान, उसको भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री। तो अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर हैं, विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, उसके बाद रामलला के दर्शन किए, आरती की, फिर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। एक दलित परिवार के वहां भोजन किया उन्होंने, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है। और अब पहुंचे हैं स्कूल और वहां पर देख रहे हैं कि अभी स्कूल की व्यवस्थाएं क्या हैं, छात्र वहां पर कैसा अनुभव कर रहे हैं, उनका अध्यापन कार्य और अध्ययन कार्य कैसा चल रहा है, ब्लैक बोर्ड पर क्या पढ़ाया गया है, इसको भी उन्होंने देखा। तस्वीरें निरीक्षण के दौरान की स्कूल के, मुख्यमंत्री कैसे निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर छात्रों से बात कर रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। इससे पहले अयोध्या के मलिन बस्ती में सीएम योगी ने दलित परिवार के साथ भोजन किया। सीएम दोपहर उनके घर पहुंचे और पूरे परिवार के साथ उन्होंने खाना खाया। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, ये रही दलित परिवार के घर थोड़ी देर पहले भोजन किया दोपहर का मुख्यमंत्री ने। और दलित परिवार के लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। पूरा परिवार देखिए आप वहां पर, जाहिर सी बात है उनके लिए गौरव का क्षण और महत्वपूर्ण दिन, ये महत्वपूर्ण समय। प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर उनके घर पहुंचे, भोजन किया उन्होंने, उनसे उनका हालचाल लिया, उनसे बातचीत की। तो मुख्यमंत्री योगी अयोध्या के दौरे पर हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, उसके बाद वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे, वहां पर उन्होंने रामलला की आरती की। आपकी स्क्रीन पर जो पहली तस्वीर है वो हनुमानगढ़ी की है, जब सीएम योगी वहां पर पूजा करने पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर रामलला के दर्शन पूजन के दौरान की है, आरती की है। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री ने जो पूजा अर्चना की उसको आप देख सकते हैं। पुजारी महंत राजू दास भी उनके साथ आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे और रामलला की आरती की, वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है, दोनों ही तस्वीरें। और ये नई सरकार बनने के बाद दूसरा दौरा है अयोध्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दोनों ही तस्वीरों में आपने देखा हनुमानगढ़ी और में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री को, उसके बाद रामलला के दर्शन करते हुए। तीन और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जब पूजा करने के साथ साथ लोगों के बीच भी दिखाई दिए मुख्यमंत्री। ये देखिए आप, लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। जो लोग वहां पर थे जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो कैसे उनके साथ सेल्फी ली। एक बच्चे को भी आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के ठीक सामने खड़ा है। और ऐसे जब पूजा के बाद बाहर निकले हनुमानगढ़ी से तो लोगों ने मुख्यमंत्री को वहां पर अपने बीच पाकर उनके साथ सेल्फी ली। बच्चों को दुलारते दिखाई दिए मुख्यमंत्री। और फिर जब भगवान राम के दरबार में पहुंचे तो उस वक्त की तस्वीर भी आज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमने रख दी है। तीन तस्वीरें आज उनके दर्शन पूजन के दौरान की आपकी। लोगों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उसकी 5 तस्वीरें हम आपके स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। पहले सीएम योगी विकास कार्यों का निरीक्षण करते दिखाई दिए। यहां पर सीएम दीवार पर श्री राम के नाम का स्टाम्प लगाते दिखे। इसके बाद सीएम टेढ़ी बाजार अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने बच्चों से बात की। इस दौरान सीएम बच्चों को ड्रॉप पिलाते हुए भी दिखाई दी। 5 तस्वीरें विकास कार्यों के निरीक्षण की। और देखिए श्री राम नाम लिखाते यहाँ पे मुख्यमंत्री अस्पताल भी गए, वहाँ का भी व्यवस्था उन्होंने देखी, बच्चों से मिली और ड्रॉप भी पिलाया उन्होंने बच्चों को। तो 5 तस्वीरें ये, और अयोध्या की जो 5 बड़ी तस्वीरें हैं उनके अयोध्या दौरे की। दूसरी बार सरकार बनने के बाद योगी 2.0 में वो अयोध्या पहुंचे हैं और कैसे विकास कार्यों का और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, इन 5 तस्वीरों के माध्यम से बहुत सरलता से समझा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त।
चलिए आगे बढ़ते हैं और वाराणसी की बात करते हैं। वहां पर कुछ ही देर बाद ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अदालत के आदेश पर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जा रहा है। 3 बजे काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी का सर्वे का काम शुरू होगा, लेकिन इसके पहले मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष के पक्षकार प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि किसी भी सूरत में कमीशन के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। कमीशन ये वीडियोग्राफी और सर्वे करेगा, लेकिन इसके विरोध की घोषणा कर दी है अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने। 3 बजे का वक्त है। हिंदू पक्ष का दावा है वाइट ढांचे की दीवार पर देवी देवताओं के चित्र है, नीचे विश्वेश्वर का मंदिर है। 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया, औरंगजेब ने 1664 में इसे नष्ट कर दिया। मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हुआ, यह हिंदू पक्ष का दावा है। विवादित जमीन के भूतल में तहखाना है, मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर है और इसी का वाद कोर्ट में है और इसीलिए कमीशन को सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए भेजा गया है। कोर्ट के द्वारा दोपहर 3 बजे का समय है, लेकिन इसका विरोध करने का ऐलान कर दिया है। मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर को घुसने नहीं देंगे, ये इंतजामिया कमेटी कह रही है। कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में घुस नहीं सकता, हमारी मर्जी के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। इसका विरोध किया जाएगा, कानून के दायरे में रहकर अंदर नहीं आने देंगे। ये इंतजामिया कमेटी का ऐलान है, सर्वे का विरोध करेगी वो। आज ही का दिन है। तो वाराणसी में आज की तारीख अहम है। प्लॉट संख्या 9130 पर आज कोर्ट कमीशन होना है, लेकिन जिसे इस जमीन का मालिकाना हक प्राप्त है, व्यास परिवार के सदस्य की जुबानी एबीपी गंगा पर आप इस वक्त एक्सक्लूसिव देखिए। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर कोर्ट कमीशन परिसर में जाने वाला है, लेकिन ज्ञानवापी परिसर का मालिकाना हक जिस परिवार को प्राप्त है, उस परिवार के सदस्य यानी व्यास परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाम जानेंगे आपका? जितेंद्र नाथ व्यास। जितेंद्र जी, हम इस जमीन के बारे में जानना चाहेंगे। ये जमीन क्या है और क्या है ये मसला? जमीन क्या है? जमीन जो है धार्मिक देवी देवताओं की जमीन है। ये पुरानी जो है, हम लोग को पूर्वज लोग 400-500 मुगलों के समय से लड़ते चले आ रहे हैं इसके लिए, और हम लोग उस खाते के मालिक और पुजारी भी हैं, महंत हैं वहाँ के। हम लोग पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं वहाँ जो है, आज भी तो करते रहे पूर्वज लोग, हम लोग आज भी करते चले आ रहे हैं वहाँ। तहखाने की बात कही जा रही है, तहखाने में क्या है व्यास जी? तहखाने के भीतर आप लोग सामान भी रखते थे, सुना है। कौन से सामान रखते थे? क्या मंदिर का जो है चौखड़िया है, मंदिर के मतलब जैसे कि नहाने वहाने के हंडा वंडा ये सब रखा जाता था। उसमें जो है बांस बल्ली रखी जाती थी, रामायण होती थी वहाँ जो है, उसकी बांस बल्ली भी वहाँ रखी जाती थी, आज भी रखी जाती है। हर साल जो है वहाँ हमसे लिखाया जाता है कि हमारे संरक्षण में रखा गया बांस बल्ली व्यास परिवार के। क्या है खंडहर, जो खंडहर कह ले उसको, हम लोग परिसर का निचला हिस्सा कह ले या तहखाना कह ले, उसमें क्या चीज़ें हैं? अंदर आप गए हैं, देखा है? उसमें खंभे हैं पुराने सब लगे हुए हैं और मट्टी ही मट्टी है नीचे, और कुछ उसमें है नहीं, यही सब पत्थर। सरोवर है, सरोवर के बन ऊपर है, सरोवर मस्जिद के ऊपर है। नीचे अगर बात करें तो कुछ बता रहे हैं कि माता से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद हैं उस पूरे जो परिसर है उसमें, क्या है वो? तो वो चिन्ह अंदर हो सकते हैं, अंदर जब जाएंगे उसमें। अंदर तो हम लोग गए नहीं ज़्यादा, जहाँ तहखाना अंदर घुसे हैं तो वहाँ तक हम लोग जा नहीं पाते, अंदर तो घुसे नहीं हैं। अब अंदर घुसेंगे तो उसमें देवी देवताओं के चिन्ह, क्योंकि मंदिर पुराना था इसलिए ज़रूर से ज़रूर उसमें होंगे देवी देवताओं के चिन्ह। जहाँ तक आप गए हैं वहाँ तक क्या है? वहाँ तो पूरा जो है कि समझ लीजिए कि तहखाना ही टाइप का है, पूरा जो है खंभे लगे हुए हैं पुराने टाइप के। ये नरसिंह मठ है, उसी तरह खंभे यहाँ भी नीचे लगे हुए हैं। व्यास परिवार कहीं न कहीं उम्मीद ज़दा है कि इस सर्वे से मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे और आने वाले दिनों में जो मंदिर है वो इनका होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी से पहले एक महिला नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर बैठ गई। हालांकि पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद महिला चौक थाने ले जाई गई। तस्वीरें आप देख लीजिए, जब वो नमाज पढ़ने बैठी और उसके बाद जब हिरासत में लेकर उसे चौक थाने ले जाया गया। महिला पुलिस को भी आप देख सकते हैं जो उठाकर ले जा रही है महिला को,
और सड़क पर नमाज पढ़ने लगी महिला, ये ऑब्जेक्शनेबल था। चूंकि इसकी इजाजत नहीं है, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया और थाने ले जाया गया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उसका पूरा इतिहास क्या है और किस पक्ष की तरफ से क्या दावा किया जाता रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर छिड़ा संग्राम नया नहीं है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता है विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। जो भी विवाद की स्थिति है, इसको सही संदर्भों में हम देखें तो 1935-36 पे यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद तब सुप्रीम कोर्ट भारत में नहीं लंदन में होती थी, तो लंदन प्रोविंसेस कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला 1940 में आया है। ये मुकदमा डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो इस मुकदमे के संदर्भ में साफ है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, इसमें मेंटेनेंस का कोई काम नहीं हो सकता और ये ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। दावा किया जाता है कि मंदिर का निर्माण लगभग 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यहाँ पर लोग पूजा करते थे। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है, जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। ये सब दावे हैं। औरंगजेब के द्वारा तोड़े जाने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने जीत करके इसे सोमनाथ व्यास परिवार को गिफ्ट में समर्पित किया था। उसका ताम्रपत्र आज भी विद्यमान है और इस पर डॉक्यूमेंट्री हु वाज नागाज, कि वो नागा कौन थे, इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री है। इसे हमें देखना चाहिए तो इतिहास का सही आकलन हम कर सकते हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था और इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया, जिसे मंदिर की भूमि के एक हिस्से पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के रूप में माना जाता है। मुस्लिम आक्रमण हुआ जब 1194 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो उसने इस्लाम का क्रूर चेहरा दिखाया और इस्लामिक आतंकवाद का पहला चरण काशी पर पड़ा 1194 में, जहां पर उसने 500 से अधिक मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। और मंदिर ही नहीं तोड़ा, उस समय मंदिरों को तोड़ करके यहाँ से जो मंदिरों में धन दौलत चढ़ाए जाते थे, जो सोना चांदी चढ़ाए जाते थे, 1400 ऊंट पर लाद करके वो लेकर के गया। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मानना है कि मस्जिद यहां अनंत काल से कायम है। हमारा एक सर्वे का स्टे ऑलरेडी चल रहा है, एक सर्वे पे वो 31 मई तक है कि सर्वे नहीं हो सकता। चलिए वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद के अंदर नहीं जाने देंगे किसी को। वहाँ सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मुसलमान जा सकते हैं, वही जाएंगे। यही वो पेचीदगी है जिसके चलते ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कानूनी जंग लड़ी जा रही है। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीनों बाद केंद्र ने पूजा स्थल कानून बना दिया। इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए होगी, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। अब देखना ये होगा कि आखिर काशी का ये धर्म युद्ध कब खत्म होगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।
आगरा दौरे के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम जनता की सेवा को लेकर सदैव तत्पर हैं। जनता की समस्याओं का फौरन निस्तारण हो, इसके स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा दौरे पर हैं, दूसरा दिन है। सर, लगातार बहुत लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, शिकायतें जन शिकायतें पहुंच रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी भरोसे देश के लिए और प्रदेश के लिए हमें अपना आशीर्वाद दिया है। हमारी सरकार बनी है, हम जनता की सेवा में तत्पर हैं। आज यहाँ पर जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा था, लोग भरोसे के साथ आए हैं और उनका भरोसा और मजबूत करेंगे। उनका भरोसा, प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप जैसे सरकार के पास लोग पहुंचते हैं, तो इसको लेकर आप? ये स्पष्ट तौर से कहा गया है कि अगर कोई पीड़ित जनता जिले में आती है तो तहसील ब्लॉक थाने के जो जिम्मेदार अफसर हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही किए होंगे, और अगर जिले की समस्या लखनऊ पहुंचती है तो जिले में नहीं सुनते होंगे। यह ध्यान में रख करके हमने कड़े निर्देश दिए हैं कि यह समस्या समाधान होना चाहिए। आखिरी सवाल है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 2022 के चुनाव में हारने के बाद इतने बौखलाए और हुए हैं कि वह जो आरोप लगाते हैं वो स्वयं नहीं समझ पाते। वो अपराधियों को बचाते थे। हमारे यहाँ कोई अगर पुलिस वाले ने भी अपराध किया तो उसके खिलाफ मुकदमा आता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसकी विवेचना कराई जाती है। समझ सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और आगरा मंडल के प्रभारी आज आगरा में है, आज दूसरा दिन है। उन्होंने लगातार, आप देख सकते हैं किस तरह से जो बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर लोगों को भरोसा, अगर प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, शायद यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री के पास लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। सर्किट हाउस में इस तरह से बड़ी संख्या में जो भीड़ उमड़ी हुई है, हालांकि इसको लेकर उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से इसको लेकर कहा जाए, सरकार का जो रवैया है वो स्पष्ट है और अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी जंग। लखनऊ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार बुलडोजर चलाकर वाहवाही लूट रही है। चंदौली मामले पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। वहीं प्रदेश में बिजली संकट को लेकर भी सरकार को कोसा संजय सिंह। बुलडोजर अब झुग्गी पे भी चलने लगा, मंदिर पे भी चलने लगा, रेडी पटरी पे भी चलने लगा, सब्जी की दुकान पे भी चलने लगा। हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसमें पुलिस वाले स्वयं दोषी हैं हत्या और बलात्कार के मामले में। तो न्याय तभी मिल सकता है जब इसकी हाई कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच हो। बिजली का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता को लूटने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने हाईकोर्ट से लाउडस्पीकर पर दिए फैसले पर कहा है कि यूपी में पहले से ही शांति से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। और वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी के मामले पर मुस्लिम पक्ष के विरोध में उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर लगाना ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये तो सरकार के निर्णय का अप्रूवल है। सरकार यही निर्णय ली है और यही बात कहती आई है और उसी के तहत हम आभारी हैं उत्तर प्रदेश के सभी धर्मगुरुओं का, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर अपनी सहमति से, स्वेच्छा से लाउड स्पीकर अपने धार्मिक स्थलों से हटाने का काम पिछले दिनों में पूरा कर लिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन कई सारे मुस्लिम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या सर्वे वाकई में हो पाएगा, और अगर सर्वे में वहाँ पे कुछ निकल क्या ऐसा आता है तो फिर आगे क्या आप लोग की रणनीति रहेगी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के विषय हम लोग को टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय आते हैं, माननीय जिसमें माननीय न्यायालय भी शामिल है, उसका परिपालन होना है। संविधान के तहत सारी कार्रवाइयाँ होंगी। मनमर्जी से कोई भी कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। गुंडई, लफंगई, मनमर्जी ये चलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से ईमानदारी से संविधान का पालन होगा। कानून का राज उत्तर प्रदेश में है, रहेगा, किसी की मनमर्जी नहीं होगी। एक सवाल और है, आजम खान को जमानत नहीं मिल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले को लेकर के डीले कर रहा है। फैसले को लेकर उसने बात की है और 11 मई को खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय पर विश्वस्त है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार वाकई में चाहती कि आजम खान जेल में रहें? हम कोई नहीं चाहते, हम लोग कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में अगर कोई निर्णय आया तो दोनों माननीय न्यायालयों के बीच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार बीच में आएगी। जो भी हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान करने वाले लोग हैं,
जो भी माननीय न्यायालय का आदेश आएगा उसी दिन अगर जमानत उन्हें मिलती है उसका हम लोग तत्काल रिहा करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराया जा रहा है वो न्यायालय के अधीन है, जो भी फैसला आएगा उस पर जो भी निर्णय होगा वो किया जाएगा। रविशंकर धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा।